अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम एक सी प्लस प्लस के एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जो कि हमारा है फ़ाइल हैंडलिंग और एक्सेप्शन हैंडलिंग। फ़ाइल हैंडलिंग बेसिकली मुराद है कि हम फाइल्स को हैंडल करते हैं, मगर यहाँ पर चूँकि हम बेसिक से पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम टेक्स्ट फाइल को हैंडल करेंगे, ठीक है। और एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब ये है कि हम एक किस्म का कोड चलाते हैं, अगर वो एक कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वो एक एक्सेप्शन मतलब एक एरर मतलब थ्रो करता है और एक कैच कीवर्ड उसको लेता है और उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करके हमें आउटपुट देता है। तो वही हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग, इसको तकरीबन हम कह सकते हैं एरर को हैंडल करना, ठीक है। हम एक टाइप का कोड चलाना चाह रहे हैं, फिर दूसरी टाइप का कोड चलाना चाह रहे हैं, तो इस तरह करके। तो चलते अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके अंदर हेडर फाइल कौन सी यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर हम दो हेडर फाइल्स को यूज़ करते हैं, एक आईओ स्ट्रीम और एफ स्ट्रीम। हमें फ़ाइल हैंडलिंग के लिए इन दोनों फाइल्स को ऐड करना ज़रूरी होता है। इसके अंदर कुछ क्लासेस हैं जो कि एफ स्ट्रीम के अंदर डिफ़ाइन की गई हैं, जो कि है हमारी ऑफ स्ट्रीम, इफ स्ट्रीम और एफ स्ट्रीम। तो इनका बेसिकली काम क्या है तो वो देखते हैं। ऑफ स्ट्रीम का काम हमारे पास है कि एक फ़ाइल को बनाना और उसके अंदर डेटा को राइट करना, ठीक है। हम इसको करैक्टर बाय करैक्टर राइट कर सकते हैं, स्ट्रिंग एक लाइन बाय लाइन राइट कर सकते हैं, हम जिस तरह चाहें उसको कर सकते हैं। लूप के ज़रिए हम इसको राइट कर सकते हैं, या हम वैसे ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सर्शन ऑपरेटर के ज़रिए इसको राइट कर सकते हैं। और इस स्ट्रीम के से मुराद ये कि ये फ़ाइल को रीड करता है। और ऑफ स्ट्रीम में अगर फ़ाइल पहले से बनी है ना, तो हम उसको बनाते नहीं हैं बल्कि सिर्फ राइट कर देते हैं डेटा। मगर इस स्ट्रीम के अंदर फ़ाइल का होना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अगर फ़ाइल ही नहीं है तो वो रीड क्या करेगा, तो इसलिए इसके अंदर फ़ाइल का होना ज़रूरी है। और एफ स्ट्रीम एक ऐसी क्लास है जिसके ज़रिए जब कोई ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो उसको हम उसमें डेटा राइट भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काम है बेसिकली हमारे इन तीन क्लासेस का। तो अब बात करते हैं अपने राइट फाइल कैसे करते हैं अपनी। तो राइट फाइल करने के लिए हमें क्लास का यूज़ करते हैं ऑफ स्ट्रीम, और हम एफ स्ट्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं, मगर हमें डबल कॉलन लगा कर बताना होता है कि या हम इसको आउटपुट कर रहे हैं रीड मोड में कर रहे हैं कि इनपुट मतलब राइट मोड में कर रहे हैं कि रीड मोड में कर रहे हैं। जैसे सी में हमने बताना होता था कि हमने कौन सा मोड सेलेक्ट करना है, राइट मोड या रीड मोड। तो यहाँ पर इसने एक ऑफ स्ट्रीम का यूज़ करते हुए माई फाइल एक ऑब्जेक्ट बनाया है और उसको वहीं पे फाइल दे दी है, ठीक है। अब ये जो फाइल नाम txt है ना, ये इसी फोल्डर में पड़ी है जो कि जिस फोल्डर में हमारे सी प्लस प्लस का प्रोग्राम पड़ा है, और ये इसको मैनिपुलेट करेगा, इसके अंदर डेटा को राइट करेगा। यानी जैसे टेक्स्ट फॉर्म में हम इस टेक्स्ट फाइल के अंदर डेटा को रखते हैं, अब ये करेगा क्या, ए फाइल कैन बी ट्रिकी बट इट इज़ फन इनफ, ये वाली लाइन उसके अंदर राइट कर देगा। ये हम इंसर्शन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो इस तरह करके हम डेटा को राइट करते हैं। हम करैक्टर बाय करैक्टर भी कर सकते हैं लूप लगा कर। यहाँ पर एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर करके स्ट्रिंग की हर एक वैल्यू को बाय इंडेक्स एक्सेस करेंगे और उसको हम इसके अंदर राइट करेंगे। हम वैसे भी कर सकते हैं लेकिन वो लंबा काम हो जाता है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। और माई फाइल डॉट क्लोज, ये हमारे पास एक मेथड है जो कि हमारी एप स्ट्रीम के अंदर डिफ़ाइन किया गया है। जैसे हमारी इस ऑफ स्ट्रीम क्लास का एक मेथड है, ठीक है। तो ये करता है कि हमारी फ़ाइल को क्लोज़ कर देता है। और अगर हम यहाँ पर इस फाइल को नहीं, इसको फ़ाइल का नाम इसको नहीं देते, तो यहाँ पर हम इसको सिंपल डिक्लेयर भी कर सकते हैं और बाद में आगे ऑब्जेक्ट नेम डॉट ओपन का यूज़ करते हुए हम उसके अंदर फ़ाइल का नाम लिखते हैं और वो फ़ाइल हमारे पास ओपन हो जाती है इस ऑब्जेक्ट के अंदर, माई फाइल वाले ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ये तो था हम फाइल के अंदर राइट कैसे करते हैं। तो अब आगे हम चलते हैं कि हम अपने फ़ाइल के अंदर रीड कैसे करते हैं। तो रीड करने के लिए हम इफ स्ट्रीम का यूज़ करते हैं या एफ स्ट्रीम का यूज़ करते हैं। कन्वेंशन है कि हम इफ स्ट्रीम का यूज़ करते हैं, मगर कहाँ कहीं हमें ज़रूरत हो कि हम एक फ़ाइल को रीड भी करना चाहेंगे, फिर उसको राइट करेंगे, फिर रीड करेंगे, फिर राइट करेंगे। हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाने की जगह एक ही एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और साथ में उसका मोड बता देंगे कि इस वक्त इसमें से हम राइट करेंगे, इस वक्त इसमें से रीड करेंगे। और उसके बाद हम वाइल लूप का यूज़ करते हैं रीड करने के लिए। अगर हमने ज़्यादा सा मतलब फ़ाइल के अंदर से सारा डेटा रीड करना है तो हम वाइल लूप और गेट लाइन फंक्शन को यूज़ करते हैं। और गेट लाइन के फंक्शन के अंदर हम दो पैरामीटर देते हैं, एक ऑब्जेक्ट का नाम जिस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारी उस फाइल का नाम मौजूद है, और दूसरा एक वेरिएबल देते हैं। और हर बार जब भी एक लूप चलती है तो वो वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का होता है, उसके अंदर पहली लाइन स्टोर होती है, ठीक है। हमारी जो फाइल के अंदर लाइन्स के अंदर डेटा होगा, पहली लाइन उस वेरिएबल में एक बार स्टोर होगी, और अगर वो एक्सट्रैक्ट हो जाती है वहाँ से एक लाइन, तो हमारी ये रिटर्न 1 कर देता है। तो ये हमारी लूप ट्रू हो जाती है। ट्रू होने की वजह से ये दोबारा चलती है, और ये तब तक चलती है जब तक ये सारी की सारी लाइन्स हमारी एक्सट्रैक्ट नहीं होती हैं। और जब कोई लाइन एक्सट्रैक्ट नहीं होती तो ये हमें रिटर्न 0 करती है। तो वाइल लूप के अंदर जब रिटर्न 0 होगा तो वो कंडीशन इसके लिए फ़ॉल्स कहलाएगी, ठीक है। फ़ॉल्स कंडीशन हमेशा 0 आउटपुट देती है। तो इस वजह से
यहाँ पर हमारी वो लूप एंड हो जाएगी। तो यहाँ से एक छोटी सी मिसाल है, हम उसको देखते हैं। हमने इस स्ट्रीम के ज़रिए एक ऑब्जेक्ट बनाया माई फाइल, ये रीड मोड के अंदर है और फाइल नेम .txt इसका नाम है। और वाइल लूप का यूज़ करते हुए इसके अंदर कंडीशन के अंदर हम गेट लाइन का फंक्शन यूज़ करते हैं और हम इस माई टेक्स्ट एक वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप का जो कि हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है। और ये माई रीड फाइल एक ऑब्जेक्ट है जिससे हमने फाइल्स को रीड करना है। और हम यहाँ पर उसको माई टेक्स्ट के अंदर जो भी वैल्यू आएगी, क्योंकि लाइन बाय लाइन आएगी, पहली लाइन पहले इसमें स्टोर होगी, फिर दोबारा लूप चलेगी, दूसरी लाइन इसमें स्टोर होगी, उसको हम सेव के जरिए यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे। और एंड पर हम करेंगे क्या, अपनी फ़ाइल को क्लोज़ कर देंगे। ठीक है, ये माई फाइल और क्लोज जो वहाँ से यूज़ करते हुए। ठीक है, ये तो था राइट कैसे करते हैं और रीड कैसे करते हैं। अब बात करते हैं कि ऐसा एक्सेप्शन क्या होती है। एक्सेप्शन बेसिकली एरर को ही कहा जाता है और इसको हैंडल करने के लिए हम डिफरेंट किस्म का काम करते हैं। तो इसके 3 कीवर्ड हैं, ट्राई, थ्रो और कैच। अगर हम इसको पढ़ें तो ये कह रहा है व्हेन एन एरर अकर C++ will normally stop and generate an error message and this technical term for this is C++ throw an exception। यानी जब एरर कोई आता है तो उसको हम कह सकते हैं कि इस कोड ने एक एक्सेप्शन थ्रो की है। ठीक है, लेकिन हमारा कोड रुक जाता है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमारा कोड रुके ना, बल्कि चलता ही रहे, मगर वो हमारे यूज़र को कुछ दिखाया कि यार यहाँ पर आपका एरर है। तो हम यहाँ पर ट्राई, थ्रो और कैच का कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो एक्सेप्शन इनको देखते हैं कि ये क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहले ट्राई को देखते हैं। ट्राई स्टेटमेंट हमें अलाउ करती है एक ब्लॉक ऑफ कोड जिसको हमने टेस्ट करना है। अगर ये एग्जीक्यूट सही हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर ये नहीं होता तो ये एक्सेप्शन थ्रो करता है। और एक दूसरा कोड हम लिखते हैं कैच के स्कोप के अंदर, और उसके अंदर जो कोड होगा ना वो हमारा चल जाएगा अगर ये ट्राई कोई एक्सेप्शन थ्रो करता है। तो हम ट्राई स्टेटमेंट को अलाउ करते हैं के स्कोप के अंदर डिफ़ाइन करते हैं कुछ कोड। ठीक है, कुछ कंडीशन, इफ़ ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला कोड चलेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो हम करेंगे थ्रो कीवर्ड का यूज़ करते हुए कोई वैल्यू जिसकी वजह से हमारा एरर आ रहा है उस वैल्यू को थ्रो कर देंगे। ठीक है, यहाँ ये वैल्यू कोई स्ट्रिंग हो सकती है, कोई इंटीजर, कोई कुछ भी हो सकती है ये वैल्यू। ठीक है, और कैच कीवर्ड उसी वैल्यू को कैच करेगा। एक हम उसके स्कोप से बाहर दोबारा कैच कीवर्ड लिखेंगे और उसका स्कोप बनाए, उसके पैरामीटर के अंदर हम कोई भी वेरिएबल का नाम लिख देंगे। ठीक है, कोई भी वेरिएबल बना देंगे, हम उस वेरिएबल को ऊपर बना के वहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर हम वहीं पर एक न्यू वेरिएबल बना लेते हैं और उस वेरिएबल के अंदर इसने जो थ्रो किया था वो वाली वेरिएबल स्टोर हो जाती है। लेकिन हमें करना क्या होता है कि जिस टाइप की वैल्यू थ्रो की जा रही है ना, उसी टाइप का हमने उसको पैरामीटर देना होता है। तो जो वैल्यू थ्रो कैच पकड़ता है उसको हम उस स्कोप के अंदर यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, और हम फिर अल्टरनेट कोड चला लेते हैं कि ये कोड अगर ये कंडीशन नहीं चल रही तो हम अल्टरनेट कोड कोई और चला लेते हैं। ठीक है, ट्राई और कैच का कीवर्ड जो है ना वो हमेशा पेयर्स में आते हैं। ठीक है, पहले ट्राई और कैच दोनों को इकट्ठा करना है और थ्रो वाला जो है ना वो ट्राई के अंदर यूज़ किया जाता है। अब एक मिसाल से हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर ट्राई कीवर्ड का यूज़ किया गया और उसके स्कोप के अंदर उसने क्या किया है, एज नाम का वेरिएबल बनाया और कंडीशन लगाई है अगर एज 18 से बड़ी है तो एक्सेस ग्रांटेड, यू आर ओल्ड इनफ। अब जो यहाँ पर कंडीशन ट्रू होगी ना, इसके बाद ये स्कोप तो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि एल्स वाले स्टेटमेंट नहीं चलेगी। क्योंकि हमारी इफ़ वाली ट्रू हो चुकी है, तो ये कैच वाली भी स्किप कर दी जाएगी। अगर ये जो एज है ये फॉल्स हो जाती है, ठीक है, अब यहाँ पर ये फॉल्स हो रही है क्योंकि 18 से बड़ा नहीं होता, तो ये करेगा क्या, एल्स के अंदर थ्रो एज, यानी एज को थ्रो कर देगा। अब एक एक्सेप्शन, एक एरर उसने थ्रो कर दिया है कि इस एज की वजह से यहाँ पर एक एरर आया है, और जैसे ही उसने थ्रो किया, ये इसको बंद किया और कैच कीवर्ड को यूज़ करते हुए हमने एक वेरिएबल बनाया इंट माई नम, और इसके अंदर ये एज की वैल्यू कैच कर ली। इस कैच वाले कीवर्ड ने इस थ्रो को पकड़ा और इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया, और अब हम इसकी वैल्यू को स्टोर भी कर सकते हैं, और कोई हमने मैसेज प्रिंट करना हो तो वो भी कर सकते हैं, जैसे कि एक्स डिनाइड, यू मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड और योर एज इज़ दिस। ठीक है, माई नम। तो इस तरह, और हम एक और भी चीज़ यूज़ करते हैं इसमें, यू कैन आल्सो यूज़ थ्रो कीवर्ड टू आउटपुट रेफरेंस नंबर। जैसे कि हम अक्सर देखते हैं कि एरर कोड दिस हम डिफरेंट वेबसाइट को यूज़ करते हैं, तो अगर वो लोड नहीं हो रही होती तो वो बताता है कि यार ये एरर आ चुका है, एरर कोड ये है। ठीक है, फिर हम उस कोड को सर्च करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये एरर असल में किस किस्म का है। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं प्रोग्राम में, जैसे कि यहाँ पर किया है। अब उसने किया गया 505 नंबर का एक एरर थ्रो कर दिया, तो उसने कैच किया और उसने बताया कि एरर नंबर दिस,
तो इस तरह हमारी एक एक्सेप्शन होती है और इसके बाद हमारा अगला प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है, बल्कि रुकता नहीं है, ना स्टॉप होता है ना कोई कुछ और होता है। यहाँ पर हमारा अगला प्रोग्राम जारी रहता है, ठीक है। वैसे तो एक्सेप्शन हो, कोई एरर हो तो हमारा प्रोग्राम रुक जाता है, कंपाइल नहीं होता, इसमें ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।